आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में कि जल चक्र क्या होता है। तो जल चक्र को आज हम लोग समझेंगे, देखते हैं कि जल चक्र आखिर है क्या। देखिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है, हमारा जो टॉपिक है वो है जल चक्र। यानी कि जल चक्र से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे। देखिए, ये है सूर्य, क्या है? तो ये है सूर्य। अब देखिए, जब जब सूर्य की रोशनी, क्या चीज की रोशनी? तो सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पर आती है, कहाँ आ रही है? पृथ्वी पर आ रही है। और पृथ्वी पर तो बहुत सारे सारे चीज उपस्थित है। तो देखिए, पृथ्वी पर बहुत सारी चीज में कुछ का उदाहरण है, जैसे समुद्र, फिर ये है नदी या नाला, पेड़ या जंतु यानी कि जानवर। अब देखते हैं कि जल चक्र ये सब में कैसे काम करते हैं। तो देखिए, जब सूर्य का रोशनी पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पर समुद्र, नदी नाला, पेड़ या जंतु पर उसकी जब रोशनी पड़ती है तो समुद्र से या नदी नाले से पानी गर्म होती है और गर्म होकर क्या होती है? तो वाष्प बनती है। और वाष्प बन के वह कहाँ जाती है? तो वायुमंडल में जाती है। कहाँ जाती है? वायुमंडल में। और वायुमंडल में जाकर वह बादल का निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है? तो बादल का निर्माण करती है। अब देखिए, जब बादल का निर्माण करते हैं तो बादल अधिक भारी हो जाने के कारण बारिश के रूप में पानी क्या आता है? तो फिर कहाँ पर आ जाता है? पृथ्वी पर। और इसी जो चक्र को हम लोग कहते हैं जल चक्र। अब देखिए, इसको हम लोग याद कैसे रखें? तो याद करने का इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब, क्या लिखेंगे? जब सूर्य की किरण, किसकी किरण? तो सूर्य की किरण कहाँ पड़ती है? तो पृथ्वी पर पड़ती है। और पृथ्वी पर पड़ती तो जल क्या होता है? तो जल गर्म होता है कि नहीं? तो गर्म होकर वो कहाँ जाती है? तो वायु मंडल में जाती है। और वायुमंडल में जाकर क्या होती है? तो ठंडा होती है। और ठंडा होकर क्या होता है? बादल का निर्माण करता है। और जब बादल क्या हो जाता है? भारी हो जाता है, तो फिर क्या होता है? बारिश होता है। बारिश, और बारिश के कारण फिर जो जल गया था ऊपर वो कहाँ जाती है? तो पृथ्वी पर आ जाती है। और यही सब बातों को अगर हम लोग समझ पाए तो हम लोग जान पाएंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जल चक्र बोलते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोग क्या देखें? तो जल चक्र के बारे में हम लोगों ने समझने का कोशिश की। देखिए, एक बार फिर से समझते हैं कि जब सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ती है और जल जब गर्म होता है तो वायुमंडल में जाता है। और ठंडा होकर, जब जल ठंडा होकर भारी हो जाता है तो बारिश के रूप में फिर पानी पृथ्वी पर आती है, उसी को जल चक्र कहते हैं। राइट। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जल चक्र के बारे में जाना।